आज ही के दिन हरियाणा और पंजाब के गठन को संसद की ओर से औपचारिक अनुमति दी गई थी। उसके बाद हरियाणा पंजाब के अलग गठन का काम शुरू कर दिया गया था। ये फैसला भले ही 1966 तक अपने अंजाम तक पहुंचा हो, लेकिन इसके लिए कोशिशें बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। हरियाणा को अलग राज्य बनाने की सबसे पहले मांग 1923 में स्वामी सत्यानंद ने लाहौर में की थी। इसके बाद दीनबंधु सर छोटूराम की अध्यक्षता में मेरठ में ऑल इंडिया स्टूडेंट की कॉन्फ्रेंस में हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग उठी। हरियाणा क्षेत्र के अनेक नेताओं जैसे कि देशबंधु गुप्ता, पंडित नेकीराम शर्मा और पंडित श्रीराम शर्मा ने अलग हरियाणा राज्य के गठन के लिए प्रयास किए। 1952 में पहले आम चुनाव हुए, जिसमें हरियाणा से चौधरी देवीलाल समेत कांग्रेस के 38 विधायक चुने गए। अलग राज्य बनवाने के लिए चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा क्षेत्र से 125 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री जीबी पंत को दिल्ली में दिया। 1953 में चौधरी देवीलाल ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने अलग हरियाणा राज्य बनाने की मांग रखी। 1955 में अकाली नेताओं ने धर्म के आधार पर पंजाब को बांटने की मांग रखी। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशों को सैद्धांतिक आधार पर स्वीकार कर लिया और 23 अप्रैल 1966 को तीनों राज्यों के अलग अलग गठन के लिए पंजाब सीमा आयोग का गठन किया। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 12 जून 1966 को रेडियो से हरियाणा के अलग राज्य की घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा और पंजाब के आपसी संबंध मजबूत बनाने के लिए चंडीगढ़ दोनों प्रांतों की संयुक्त राजधानी होगी और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा। 7 सितंबर 1966 को संसद की ओर से ये विधेयक पारित कर दिया गया और 18 सितंबर को राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर कर दिए गए। 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक राज्य बन गया। बीडी शर्मा मुख्यमंत्री बने। यह मंत्रिमंडल पंजाब के नेताओं को लेकर ही बनाया गया था। फिर मार्च 1967 में हरियाणा में पहली बार चुनाव हुए। राव वीरेंद्र सिंह पटौती विधानसभा से चुनकर आए, वे मुख्यमंत्री बने। हरियाणा में चुनी हुई पहली सरकार में उप शिक्षा मंत्री रहे वयोवृद्ध नेता महासिंह नेहरा का कहना है कि उस वक्त हरियाणा बनने के बाद 3 ऐसे मसले थे जिन पर सहमति नहीं बन सकी थी, जिनमें सतलुज यमुना का पानी, हरियाणा की राजधानी और अबोहर फाजिल्का के हिंदी भाषी क्षेत्र मिलने जो अभी तक भी नहीं सुलझ सके हैं। 1966 में हरियाणा बनने के बाद फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बना था, जहां मदर इंडस्ट्री यानी कि हैवी इंडस्ट्री का बोलबाला था। इस शहर में यामाहा मोटर्स, हैवेल्स इंडस्ट्री, जेसीबी एस्कॉर्ट्स और एल&टी जैसी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज थी। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप यानी कि NIT की परिकल्पना भी इसी शहर में की थी। 80 के दशक में मारुति के आगमन के बाद गुड़गांव शहर ने पूरे विश्व में एक नया मुकाम हासिल कर लिया। मारुति के आने के बाद उनके पार्ट्स बनाने की छोटी छोटी कंपनियां और रहने के लिए प्राइवेट कॉलोनाइजर की ओर बसाई गई कॉलोनियां गुड़गांव के आकर्षण का केंद्र बन गई और धीरे धीरे यह शहर ऑटोमोबाइल्स और IT हब के रूप में जाना जाने लगा। मौजूदा हालात में विश्व की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी यहाँ का रुख किया। धीरे धीरे यहाँ सड़कों का जाल बिछने लगा और इस तरह हरियाणा तरक्की की नई इबारत लिखता हुआ आगे बढ़ता गया।